Good morning students, I am Sujit Bedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the fifth lesson of snapshots, Mother's Day. So don't waste time, we start. पहले हम इसके किरदार देखेंगे, आखिर कौन कौन से किरदार इसमें हैं। मिसिज एनी पियर्सन है, जॉर्ज पियर्सन जो कि एनी पियर्सन के पति हैं, डोरिस पियर्सन इन दोनों की एक पुत्री है, सिरिल पियर्सन यानी साइरल पियर्सन जो कि इन दोनों का एक पुत्र है, और मिसिज फिट्जजेराल्ड जो है इनके पड़ोसी हैं। सो अब शुरू करते हैं। द एक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन हाउस इन द लंदन सब अर्ब। उपनगरीय लंदन के उपनगर में पियर्सन परिवार के एक बैठक का एक दृश्य होता है, यानी कि एक्शन जो होता है वो कहाँ टेक प्लेस, घटना कहाँ होती है, लिविंग रूम में यानी बैठक में। बैठक में यह घटना होती है, यानी कि पर्दा गिरता है या उठता है। देखते हैं कहाँ से शुरुआत करते हैं। सीन, अब सीन के बारे में देखते हैं। तो सीन आपका है द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, पियर्सन परिवार की बैठक का दृश्य है। आफ्टरनून, दोपहर का समय है। It is comfortably furnished, much lived in room in a small suburban semi-detached villa। तो कह रहा है कि यह कमरा यानी कमरे के बारे में बता रहा है कि छोटे से उपनगरी लंदन के छोटे से उपनगर में दूसरे पृथक भवन से जुड़ा हुआ एक कमरा इन कंफर्टेबली फर्निश, आरामदायक और फर्निश बहुत ही सुसज्जित तथा मच लिव्ड इन रूम और ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला कमरा। इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, और आवश्यक अगर आवश्यक हो तो एक ही कमरे से काम किया जा सकता था या चल सकता था। बट इट इज़ बेटर विथ टू, लेकिन दो दरवाजे का होना बेहतर है। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट, एक कमरा जो है वो फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स, बाईं ओर से सामने के दरवाजे की ओर जाता है, एंड द स्टेयर और सीढ़ियों की ओर जाता है। एंड द अदर, दूसरा दरवाजा इन द राइट, बाईं दाईं ओर से, वाल यानी दाईं ओर की दीवार से, लीडिंग टू द किचन, रसोई में खुलता है, एंड द बैक डोर और पीछे के दरवाजे में खुलता है। देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट, और वाल यानी बाईं ओर की खिड़की पर एक मसलिन मलमल का कपड़ा ढका हुआ है। एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और संभावना है कि दाईं ओर की दीवार पर भी ऐसी ही खिड़की हो और वह मलमल का कपड़ा टंगा हो या ढका हो। द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, और चौथी दीवार के पास में यानी चौथी दीवार से लगा हुआ एक अंगीठी जलाने वाला स्थान है। देयर इज अ सेटी अप राइट, और दाहिनी ओर ऊपर एक कुर्सी यानी सोफा लगा हुआ है। एन आराम चेयर डाउन लेफ्ट, बाईं ओर एक आराम चेयर है। एंड वन डाउन राइट, और दाईं ओर भी एक आराम चेयर है। अ स्मॉल टेबल विथ टू चेयर ऑन आइदर साइड ऑफ इट स्टैंड एट द सेंटर, और एक छोटी सी मेज बिल्कुल मध्य में रखी हुई है जिसके दोनों ओर पर एक एक कुर्सी है। अब आगे देखेंगे। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn, और जब पर्दा गिरता है यानी उठता है तो दोपहर का दृश्य था। अर्ली ऑटम, प्रारंभिक पतझड़ में दोपहर का दृश्य। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और जो मंच है वो प्रकाश से सुसज्जित है यानी कि जगमगा रहा है। मिसेस पियर्सन एट राइट, श्रीमती पियर्सन दाईं ओर बैठी हुई हैं। एंड मिसिस फिट्जजेराल्ड एट लेफ्ट, बाईं ओर हैं। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, एक छोटी सी मेज में एक दूसरे के सामने बैठी हुई हैं। ऑन विच
आर 2 टी कप और जिस पर की 2 चाय के प्याले एंड तस्तरियाँ रखी हैं एंड द कार्ड्स विथ विच और कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं ताश के पत्ते विच मिसिज फिट्जजेराल्ड हैज बीन टेलिंग मिसिज पियर्सन फॉर्चून और मिसिज श्रीमती फिट्जजेराल्ड श्रीमती पियर्सन के भविष्य के बारे में बता रही हैं। मिसिज पियर्सन इज अ पीजेंट बट बरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s। श्रीमती पियर्सन के बारे में बता रहा है कि वह 40 वर्ष की मिलनसार औरत हैं जो कि चिंतित सी दिखाई पड़ती रहती हैं। और मिसेस फिट्जजेराल्ड श्रीमती फिट्जजेराल्ड इज ओल्डर एक बूढ़ी हैं, हैवी भारी भरकम है एंड अ स्ट्रॉन्ग और मजबूत यानी शक्तिशाली है एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी और भयग्रस्त यानी कि डरावनी पर्सनालिटी व्यक्तित्व वाली औरत है। सी इज स्मोकिंग वह धूमपान कर रही हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आवश्यक है कि दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइस कि दोनों की अलग अलग विरोधी आवाज बहुत ही अलग अलग विरोधी आवाज है, बोलने की लहजा यानी कि शैली है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट श्रीमती पियर्सन जो है वो हल्के से धीरे धीरे बोलने वाली और फ्लूरेट यानी कि विचलित सी आवाज वाली है। शॉर्ट ऑफ ट्यून उनके स्वर में यानी विचलित सापन है एंड विद अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकनी परहैप्स और शायद उनके बोलने की शैली में पूर्वी लंदन की तरह, पूर्वी लंदन में जिस प्रकार से बोला जाता है कॉकनी मतलब पूर्वी लंदन में जिस प्रकार से बोला जाता है उनके बोलचाल में वह शैली है। एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड और श्रीमती फिट्जजेराल्ड वाडा डीप वॉइस एक भारी भरकम आवाज वाली है एंड रादर आयरिश परहैप्स उनके बोलने की शैली में आयरलैंड के निवासियों की बोलने की शैली शामिल है। अब इसको पढ़ते हैं आगे। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं कलेक्टिंग अप द कार्ड यानी कि ताश के पत्तों को इकट्ठा करती हुई कहती हैं ऑल दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मैं आपको केवल इतना ही बता सकती हूँ मिसेस पियर्सन श्रीमती पियर्सन कुड बी अ गुड फॉर्चून तुम्हारा अच्छा भविष्य भी हो सकता है एंड कुड बी अ बैड वन और बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ यह सब आप पर निर्भर करता है। मेक अप योर माइंड अपने आप को दृढ़ निश्चय बना लीजिए यानी पक्का इरादा कर लीजिए एंड देयर इट इज और बस काम हो जाएगा। मिसेस पियर्सन कहती हैं यस थैंक यू हाँ मुझे पता है थैंक यू धन्यवाद। मिसेस फिट्जजेराल्ड श्रीमती फिट्जजेराल्ड आई एम मच ऑब्लाइज मैं बहुत ही आभारी हूँ। आई एम श्योर मुझे पूरा विश्वास है। इट इज वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर एक सच्चा भविष्य बताने वाले को एक अपने बगल में यानी पड़ोसी के रूप में पाना बहुत ही अच्छा होता है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट क्या तुमने यह पूर्वी ईस्ट यानी कि पूर्वी देशों से यह सीखा हुआ है। आगे देखेंगे। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं आई डिड हाँ मैंने सीखा है 12 ईयर 12 वर्ष तक मैंने सीखा है। आई हैड ऑफ इट मैंने इसे 12 वर्ष तक सीखा है। विथ माई ओल्ड मैन मेरे पति राइजिंग टू लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर मेरे पति लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर की पोस्ट तक पहुंच गए थे यानी कि उन्होंने पदोन्नति पाली थी। ही लर्न अ लॉट उन्होंने बहुत कुछ सीखा है एंड आई लर्न अ लॉट मोर और मैंने उनसे कुछ ज्यादा सीखा है। बट विल यू मेक अप योर माइंड लेकिन क्या तुमने अपने पक्का इरादा कर लिया है अब। मिसेस पियर्सन श्रीमती पियर्सन प्रिय श्रीमती पियर्सन पुट योर फुट डाउन तुम्हें बहुत ही मजबूत यानी कि इरादा करना है बहुत ही मजबूती से अपने आप को कठोर बना लेना है। वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस आपको अपने घर की मालकिन बनना है और द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली और तुम्हें अपने परिवार की मालकिन बनना है और तुम्हें अपने परिवार का बॉस बनना है बस काम हो जाएगा। स्माइलिंग एपोलॉजिटिकली थोड़ा सा खेद व्यक्त करते हुए दैट्स ईजर सेड देन डन कहना सरल होता है लेकिन
करना कठिन होता है। बिसाइड्स आई एम सो फाउंड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। मैं उनसे बहुत ही अधिक प्यार करती हूँ, यद्यपि वे बहुत ही विचारहीन हैं और स्वार्थी भी हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बहुत स्नेह करती हूँ। दे डोंट मीन टू बी, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो बुरे हैं। आज तक के लिए यही लेक्चर समाप्त करते हैं पहला। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख करके लाइक कर दें और शेयर करते जाएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करने से पहले सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।